लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल कैसे काम करता है। एक चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सोलर पैनल कैसे काम करता है, और दूसरी चीज़ हम कि सोलर पैनल के अंदर टोटल कितने कंपोनेंट इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है। ये दो चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सोलर पैनल के कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। कंपोनेंट्स में आपने देखा होगा कि आप सोलर पैनल के चारों तरफ में एक एल्यूमिनियम फ्रेम लगा होता है। एल्यूमिनियम फ्रेम के बाद सोलर पैनल के टॉप पर टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है। टेम्पर्ड ग्लास के नीचे एक इनकैप्सुलेट मटेरियल लगा होता है जो कि हमारे सोलर सेल की हिफाजत करता है। उसके बाद हमारे सोलर सेल की एक तय होती है। सोलर सेल की तय के बाद दोबारा इनकैप्सुलेट मटेरियल लगा होता है। इनकैप्सुलेट मटेरियल के नीचे एक बैक शीट लगी हुई है ताकि वो बैक साइड से सोलर पैनल की हिफाजत कर सके। और लास्ट में जंक्शन बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमें मिलते हैं। चले अभी मैं आपको वीडियो की तरफ लेकर जाता हूँ, प्रैक्टिकली वीडियो की तरफ, जहाँ पर आपको मैं सोलर पैनल वर्क कैसे करता है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारा फाल्कन हाउसिंग सोसाइटी में एक 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पर ग्राउंड माउंटेड L2 L3 के ऊपर हमारे पैनल लगे हुए हैं। तो मैं बेसिकली टॉपिक की तरफ आता हूँ कि हमारा टॉपिक है कि सोलर पैनल वर्क कैसे करता है। तो मैं मोटी मोटी सी टेक्नोलॉजी बताना चाह रहा था ताकि आपको समझ आ जाए कि सोलर पैनल की हमने हिफाजत किस तरह करनी है और किस हद तक हम इसके जो इसके ऊपर ख़राश वगैरह आ सकती है वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। वो सारा इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सोलर पैनल की प्लेट है। तो ये इसके अंदर ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं पोर्शन बने हुए हैं। ये पोर्शन बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है। एल्यूमिनियम का फ्रेम ये इस तरह डिज़ाइन किया जाता है, ये ना तो इतना अच्छा कंडक्टर होता है ना ही ये इंसुलेटर होता है। तकरीबन ये कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में ये मटेरियल इसके अंदर लगा होता है। और उसके बाद इसके ऊपर एक शीशे की तय लगी होती है, ये गिलास की तय। अच्छा, इस गिलास की तय के ऊपर अगर इनकेस कोई ख़राश आ भी जाती है तो इसका सोलर पैनल डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर वो इतनी ज़्यादा गहरी हो जिससे आपको साफ पता लग रहा हो कि शीशा आपका टूटा हुआ है तो फिर सोलर पैनल के काम वर्किंग में फ़र्क आ सकता है, वरना इसके अंदर इतना फ़र्क नहीं आता। अच्छा, इस शीशे की तय के नीचे एक होता है इनकैप्सुलेट मटेरियल होता है। वो तकरीबन कनेक्टर मटेरियल होता है। बेसिकली वो सेल की तय की हिफाजत करने के लिए लगा होता है। उस इनकैप्सुलेट सेल के नीचे क्या होता है, हमारे सेमीकंडक्टर लगे होते हैं। वो सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, वो एन टाइप होते हैं या पी टाइप होते हैं। मैटर के अंदर हमने स्टडी किए होंगे कि वो एन टाइप के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक डोनेट किया जाता है, और जबकि पी टाइप के अंदर होल्स होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर सेमीकंडक्टर के ऊपर पड़ती है, उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो उनके ऊपर स्टैटिक चार्ज आता है, वो गर्दिश में आते हैं, और इनके गर्दिश में आने की वजह से उनके अंदर एक मूवमेंट पैदा हो जाती है। तो इसके अंदर इस तरह पी टाइप और एन टाइप की एक तह लगी होती है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, और वो डीसी चार्ज में कन्वर्ट करके हमें नीचे इन्वर्टर तक दे देते हैं। अच्छा, उस सेल के नीचे दोबारा फिर इनकैप्सुलेंट की तय होती है, और इनकैप्सुलेंट की तय के बाद दोबारा एक नॉर्मल ब्लैक शीट लगाई जाती है ताकि नीचे वाली तह महफूज रहे। तो इस तरह सोलर पैनल जो है ना काम करते हैं। और इस तरह मुख्तलिफ काफ़ी सारे इसके अंदर सेल इस्तेमाल करके, बहुत ज़्यादा सेल इस्तेमाल करके, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करके जो अपने वोल्टेज को और उसकी वाट को बढ़ाया जाता है। और इस तरह इस शक्ल में सेल बढ़ाने से हमें 320, 550, 575 हज़ार वाट की प्लेटें हमें मार्केट के अंदर मिलती हैं। और बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर सेल्स के इजाफा किया जाता है और उनको सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्शन करके उनके वोल्टेज को और उनके करंट को बढ़ाया गया होता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़क्तन हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।